सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जहाँ हमारी बुद्धि की सीमा खत्म हो जाती है, वहीं से प्रार्थना की हद शुरू होती है। जब हमारी बहुत सोची समझी एक योजनाएं असफल हो जाती है, हमारी बुद्धि अपनी हार स्वीकार कर लेती है, तो हम एक असीम शक्ति को पुकारते हैं। इस हृदय की चीख पुकार का नाम ही प्रार्थना है। इस असीम शक्ति को चाहे कोई किसी नाम से पुकारे या सबकी, ये तो सबकी सुनता है। प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति भी करता है और ब्रह्मज्ञानी भक्त भी। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति अपने दुख और संकट के समय बेबस होकर किसी अनजान शक्ति को, जैसे वो परमात्मा के नाम से पुकारता है, उसके आगे संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। एक साधारण व्यक्ति को भी विश्वास हो जाता है कि यदि प्रभु चाहे तो उसका दुख दूर हो सकता है, उसके जीवन में पुनः बहार आ सकती है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त भी श्वास श्वास प्रार्थना करता है। खुशी हो या गम, दुख हो या सुख, एक गुरसिख अपने निरंकार अथवा सतगुरु के आगे प्रार्थना करता है। सुख वो बहार के दिनों में वो शुक्राने के भाव से प्रार्थना करता है ताकि सुख सदा बना रहे, और दुख के समय वो इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु उसका दुख काट दे। इस प्रकार बहार हो या पतझड़, प्रार्थना की आवश्यकता तो ब्रह्मज्ञानी को भी रहती है और एक साधारण व्यक्ति को भी। दुनिया का सताया दुत्कारा, निराशा, हताश, उदास और परेशान मानव इस प्रभु को जब समर्पित भाव से पुकारता है तो वो अपने भीतर एक अनोखी सी शक्ति का एहसास करता है। प्रार्थना अपने से ऊंची और सर्वोत्तम हस्ती के आगे ही की जाती है। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थी अपने प्रभु से जुड़कर अपने भीतर गहरी शक्ति संचित करता है। वो शक्ति उसे मनोबल प्रदान करती है। प्रार्थना अपने अंदर प्रभु की शक्ति को समावेश करने का सुंदर सा ढंग है। प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के और कर देते हैं। इस समर्पण भाव के आते ही वो सर्वकाल समर्थ निरंकार हमारी शक्ति बन जाता है। प्रार्थना के द्वार जब हम नम्र मन से अपने प्रभु से जुड़ जाते हैं तो इसकी शक्ति हम में प्रवाहित होती है। हम बलहीन होते हुए भी इतने बलवान बन जाते हैं कि हमारे हालात यदि प्रतिकूल भी हो तो भी हम उनका सामना कर सकते हैं। हम हालात के हाथों की कठपुतली ना रहकर हालात को अपने बस में कर सकते हैं। इस समय प्रभु की संपूर्ण रचना, पूरी प्रगति हमारे सहायक शक्ति बन जाती है। उलझन दूर हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। दुनिया के सभी सहारे किसी ना किसी समय टूट जाते हैं क्योंकि इनमें स्थिरता नहीं है। ये सहारे स्वार्थ व गर्ज की बुनियाद पर टिके होते हैं। एक मामूली से झटके के कारण इनके गिरने से देर नहीं लगती। ये गिरते हैं तो मानव को मनोबल भी
टूट जाता है। जब उसका मनोबल टूटता है तो